दोस्तों नमस्कार। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी। तो जैसा कि आपको विदित है, हम कुरान की आयतों के बारे में चर्चा करते हैं कि कुरान में सच्चाई क्या है, और मौलाना उस सच्चाई को ढकने की कोशिश करते हैं, एक सुगर कोटेड इस्लाम बनाने की कोशिश करते हैं जो बड़ा दयावान है, जो अल्लाह बड़ा रहमत वाला है। पैगम्बर साहब बहुत अच्छे थे, नबी के रास्ते पर चलो। मैं अभी एक का अकरम खान है, जो बुगरासी या बाराबसी के रहने वाले हैं। अपनी माँ से वो वीडियो डालते रहते हैं, नबी के रास्ते पर चलो, उनकी माँ बोलती है। तो नबी का रास्ता तो कत्लो गारत और झूठ और फरेब से होकर निकलता है। नबी का रास्ता तो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने में निकला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आप प्रॉफिट साहब कहते हैं, उनका रास्ता तो काफिले लूटने के रास्ते पर निकला। उनका रास्ता तो पूरी ज़िंदगी काफिरों को कत्ल करने, और जो मक्का था, जो बहुदेववादियों का स्थान था, यानी कि जहाँ सब मिलकर रहते थे, सेकुलर था, उसके सारे लोगों को मोहम्मद ने कत्ल किया और मक्का वही छीन लिया। तो ये नबी का रास्ता किस तरह से जाता है, ये आपकी किताबें बताती हैं, ये हम तो नहीं बता रहे। ये तो आपकी किताबों में ही वर्णन है कि नबी के रास्ते में नबी ने जाकर बनु कुरैजा की 700 से 900 औरतों को लूट लिया, और उनके 700 से 900 औरतों आदमियों को नंगा करके कत्ल कर दिया, और नजद के बाज़ारों में उन औरतों को बेच दिया। ये तो नबी का रास्ता, नबी की किताब ही बताती है कि 6 साल की आयशा से 51 साल की उम्र में उन्होंने शादी की, और जब 9 साल की आयशा हो गई तो उनके साथ मुबाशरत की, सेक्स किया, इंटरकोर्स किया। ये तो नबी का रास्ता ही बताता है किस तरह मारिया अलकबती और उसकी छोटी बहन सीरीन को मोहम्मद ने गिफ्ट में लिया। अलमकुकस, जो अलेक्जेंड्रिया का गवर्नर था, 2 ईसाई बहनों को। ये तो नबी का रास्ता ही बताता है कि किस तरह नबी के दामाद हजरत अली ने लोगों को जिंदा जला दिया। तो नबी के रास्ते पर चलने का मतलब है कि आप पूरी दुनिया को कत्लो गारत करोगे, पूरी दुनिया में काफिरों से नफरत करोगे, पूरी दुनिया में लोगों को मारोगे। तो जो ये नबी के रास्ते पर चल रहे हैं वो लोग आतंकवादी हैं आज। अजहर मसूद, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का, पूरी दुनिया में जहाँ भी ये हो रहा है तो ये नबी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो मेरे भाई अकरम खान साहब, जो आप बाराबस्सी हापुड़ ज़िले में भी पड़ती है, मैं मेरे ज़िला जो हापुड़ ज़िला है आजकल, वैसे तो हम गाज़ियाबाद रहते हैं, और जो बुलंदशहर जो मेरे से लगा हुआ ज़िला है, जिसमें मेरी सिस्टर ब्याही है, ससुराल है। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी के रास्ते पर अपनी बूढ़ी माँ को, जो बहुत उम्र की हो गई है, 90-50 साल की हैं, अब उन नबी के रास्ते पर चलकर वो अम्मा उससे क्या संदेश लेना चाहते हो कि लोगों को मारकाट करो, लोगों में नफरत फैलाओ, जैसा नबी चलते थे? नबी के रास्ते पर चलने वाला आतंकवादी होगा, अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। ये तो अपनी मर्जी से गढ़ दो आप कुरान में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान है, दयालु है। ये किस तरह दयालु है, जो ऐसी ऐसी आयतें भेजता है जिसमें औरत को तलाक दिया जाए 3 बार में, और फिर वो औरत अपने पहले पति के पास आए तो उसको हलाला जाना पड़े, दूसरे के यहाँ जाना पड़े अपनी इज्जत लुटवाने। तो ये जो नबी का रास्ता है, बड़ा खतरनाक रास्ता है, ये कंटकीर्ण मार्ग है, ये मानवता को नष्ट करने वाला रास्ता है। ये कोई मानवीय पहलू नबी के रास्ते पे नहीं है। बहुत हम कहते हैं नबी के रास्ते पर चलो, तो जो ये कह रहा है नबी के रास्ते पर चलो, तो हमको डरना चाहिए, हमको सोचना चाहिए। नबी के रास्ते पर चलने की बात कह रहा है तो ये आतंकवादी ही बनेगा। मदरसे में ये नबी के रास्ते की बात तो बताई जाती है, नबी की सुन्नत तो बताई जाती है। सारे के सारे जो अटैक करते हैं वो मदरसे के छात्र होते हैं। तो बड़ा खतरनाक है नबी के रास्ते पर चलना। ये हमारे मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए। बेचारे अनजाने में कुछ भी बोलते रहते हैं और अपनी मजाक उड़वाते रहते हैं। नबी के रास्ते पर चलो। ओ भाई, नबी का रास्ता तो कत्लो गारत का रास्ता है। क्या आप उस रास्ते पर चलना चाहते हो? नबी का रास्ता तो औरतों को लूटने का है, गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके नजद के बाजारों में बेचने का है। सूरह सीरत रसूलुल्लाह में पढ़ी है, इब्ने इसाक की किताब में 83वां अध्याय 465 पेज। सही मुस्लिम बुखारी, सही मुस्लिम, सब में आपको मिल जाएगा कि नबी का रास्ता किस तरह औरतों को लूट कर उनको बाजारों में बेचना था। और मजे की बात है, चैप्टर तलाक का गाली पड़ रही है गैर मुस्लिमों को। भाई क्यों? ये नफरत का रास्ता क्यों? खारिज करते हैं हम ऐसे रास्ते को। जो भी सही आदमी होगा
वो नबी को भी खारिज करेगा और अल्लाह को भी खारिज करेगा, क्यों अल्लाह तो है ही नहीं। तो आइए सूरह अल तहरीम की हमने पहली एक आयत की विवेचना की थी, आज दूसरी आयत, दूसरे नंबर की आयत में 12 आयतें, आज पूरा चैप्टर क्लोज कर देंगे। नियम बना दिया अल्लाह ने तुम्हारी सत्तों से निकलने का, तो अल्लाह संरक्षक है तुम्हारा, वही सर्वज्ञानी है। अर्थात प्रयासित देकर उसको न करने की शपथ ली हो। शपथ के प्रत्याशित के वीडियो देखिए, आयदा सूरह अल माइदा 81 वो बाद की बात है। तो नियम बना दिया है, अल्लाह संरक्षक है और वो सर्वज्ञानी है। भाई अल्लाह अगर सर्वज्ञानी है, अल्लाह को सर्वज्ञानी है, तो अल्लाह तो दुनिया बनाने वाला है। फिर अल्लाह ये क्यों कहता है कि धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है? वो ये कैसा ज्ञान बांट रहा है अल्लाह? हमारे मुस्लिम भाइयों को बेवकूफ़ बना रहा है ये अल्लाह। बेचारे जो साइंस पढ़े मुसलमान, उनको भी उनका रास्ता रोक रहा है। क्योंकि जो ये कहता है, कुरान का अल्लाह कहता है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अगर वो बेचारे लिख जाएंगे तो कैसे इंटर हाई स्कूल BSc MSc करेंगे? अल्लाह तो बहुत बड़ी राह है मुसलमानों की आगे बढ़ने में, ये मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए। तीसरा, और जब नबी ने अपनी कुछ पत्नियों में से एक बात कही तो उसने उसे बता दिया, अल्लाह ने उसे खोल दिया नबी पर। तो नबी ने कुछ सूचित किया और कुछ को छोड़ दिया। फिर जब सूचित किया आपने पत्नी को उससे, तो उसने कहा किसने सूचित किया आपको इस बात से? तो आपने कहा मुझे सूचित किया, सब जानने वाले और सबसे सूचित रहने वाले हैं। हुआ क्या था, जब मोहम्मद साहब मारिया अल-किबतिया के साथ रंगरैलियाँ मनाते हुए पकड़े गए थे, क्योंकि वो इनकी पत्नी नहीं थी, और इन्होंने उमर की बेटी हफ्सा जो मोहम्मद की पत्नी थी उसको भेज दिया उसके घर। ये सारे मदीना में ही रहते थे, मदीना में ग्रुप बना के लूट मार करते थे रात को दिन में जहाँ भी। ये कह के भेज दिया मोहम्मद ने, जाओ तुम्हारे पिता बुला रहे हैं उमर, जो मोहम्मद के दामाद थे और दूसरे खलीफा भी बने। जब वो हफ्सा वहाँ गई, हफ्सा बिनते उमर, तो उसकी माँ बोली तुम्हारे पिताजी ने तो नहीं बुलाया, हमने तो नहीं बुलाया, क्योंकि पास करते, और वो तो काम पे गए, खेत पे गए, जा भी गए। हफ्सा जब लौट के आई, देखा मारिया अल-किबतिया के साथ ये रंगरैलियाँ मना रहे थे, ये मुबाशरत कर रहे थे। वो उनकी रखेल थी, कि पत्नी तो थी ही नहीं, पत्नी का दर्जा कभी नहीं था। इस बात पर हफ्सा नाराज हो गई। हफ्सा बाहर बैठी रही, अंदर से बाहर बातें निकले कि बोले आगे से नहीं करूँगा मैं मारिया अल-किबतिया के साथ। तो हफ्सा ने आयशा को बता दिया। तो इसी पर ये आयत उतरी कि और जब ने अपनी पत्नियों से बात कही तो उसने उसे बता दिया। और जब मोहम्मद ने पूछा किसने बताया, हफ्सा ने कहा मैंने बताया। तो मोहम्मद साहब डरते थे हफ्सा से। उसकी वजह ये थी कि उमर साहब बड़े पैसे वाले आदमी थे और इनके उमर साहब के दामाद भी थे, तो उमर से डरते थे, उस्मान से इसीलिए डरते थे मोहम्मद साहब। कई बार ऐसा हुआ उस्मान ने कहा नहीं ये आयत में ये है, हाँ है, क्योंकि उस्मान बहुत उद्दंडी व्यक्ति था, जो दूसरा खलीफा था, जिसको उस्मान या ओटोमन भी कहते हैं, जिसके नाम पर ये पूरी इस्लामिक जो डिक्टेटरशिप की खलीफत आई जो तुर्की में रही थी। तो भाई जब एक बात बताओ, जब औरतों को बेचने वाला पैगंबर हो सकता है, मंदिर तोड़ने वाले खलीफा हो सकते हैं, मंदिर तोड़ने वाले भारत के राजा हो सकते हैं, तो उन मंदिरों को बचाने वाले, अपने बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते? ये सोचने और विचारने की प्रश्न है। देखो फिर, यदि तुम दोनों ही नबी की पत्नियां क्षमा मान लो, यानी आयशा और हफ्सा अगर क्षमा मांग ले तो आपके लिए उत्तम है, क्योंकि तुम दोनों के दिल कुछ झुक गए हैं। और यदि तुम एक दूसरे की सहायता करोगे आपके विरुद्ध निसंदेह आपका अल्लाह सहायक है, तथा जिब्रील और सदाचारी ईमान वाले फरिश्ते इसका अतिरिक्त सहायक है। अब हुआ क्या, मोहम्मद ने आयत उतार दी, जिब्रील इनका नौकर था मोहम्मद का। एक्चुअल में जिब्रील कोई फरिश्ता नहीं था, ये गैब्रिएल फरिश्ता था जो यहूदियों की धर्म पुस्तक से किया है, वो भी काल्पनिक कहानी। तो इनने कहा कि जिब्रील फरिश्ता मेरा सहायक है, अच्छा है कि तुम दोनों क्षमा मांग लो, मतलब मोहम्मद की पोल मत खोलो, क्षमा मांग लो तो अल्लाह तुम्हारा सहायक होगा। मतलब मोहम्मद, अल्लाह के नाम पर जो मोहम्मद डराते थे लोगों को, इसकी मिसाल कहीं नहीं है। कुछ दूर नहीं आपका पालनहार, यदि आप तलाक दे दें तुम सभी को, तो बदले में आपकी पत्नियां तुमसे उत्तम इस्लाम वालियाँ, इबादत करने वाली, आज्ञा पालन करने वाली, क्षमा मांगने वाली और व्रत रखने वाली विधवाएं और कुमारियाँ। फिर एक और धमकी दी मोहम्मद ने
कि जो आयत है अल्लाह की आयत है कि अगर मैं सबको तलाक दे दूं तो मोहम्मद के लिए अल्लाह बिल्कुल फालतू बैठे रहते थे। कह रहा मोहम्मद उनके लिए कौन कौन सी क्षमा मांगने वाली, आज्ञा करने वाली विधवाएं और कुमारियाँ, बहुत सारी औरतें दे देगा, मैं तुम दोनों को तलाक दे दूंगा। या उनको धमकाया, जिससे मोहम्मद की उस पोल को जो इन्होंने खोला था कि मारिया अलकिबतिया जो कि रखेल थी, जो 4 किलोमीटर दूर रहती थी मदीना मस्जिद जहाँ सारी पत्नियाँ रहती थी, उसके साथ डिंग डोंग करते हुए पकड़े गए। वो किसके कमरे में? हफ्सा के कमरे में बुलाया, 4 किलोमीटर वहाँ से हफ्सा को भेज दिया बाप के घर उमर के बाद। तो ये आयत इस पर उतार दी। तो मोहम्मद के देखो स्वार्थ और खुदगर्जी ये थी कि जिब्रील के नाम से अपने फायदे के लिए जो भी आयतें उतारते थे। जैसे पुत्र वधू के बारे में मैंने बताया कि जैनब दत्तक पुत्र बिलाल की पत्नी थी, लेकिन जब जैनब को नंगा देख लिया मोहम्मद उसके घर में घुस गए, उस पर उनका दिल आ गया, ये आसक्त हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं है मोहम्मद किसी का भी बाप जो उसके खून से पैदा ना हो, यानी कि ये जैनब से मैं शादी कर सकता हूँ। तो सारी आयतें स्वार्थ का खेल था। और जो कहते हैं कि मोहम्मद के रास्ते पर चलो, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो नबी के रास्ते पर चलने पर आदमी आतंकवादी बनेगा और क्या बनेगा। और जो लोग ईमान लाए, अब ईमान पर बड़ा जोर है, मतलब ईमान भी झूठ पे लाओ। धरती चपटी है चादर की तरह, अल्लाह ने खंभे डाल दिए हैं, पहाड़ ऊपर से टकरा दिए हैं। वो भाई पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट टकराने से बनते हैं, ये तो वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि तुम्हारा अल्लाह भी झूठा और तुम्हारा पैगंबर भी झूठा। जो लोग ईमान लाए, बचाओ अपने आप को तथा परिजनों को उस अग्नि से जिसका ईंधन मनुष्य और पत्थर होंगे, जिस पर फरिश्ते हैं कड़े दिल कड़े स्वभाव वाले भी आज्ञा पर नहीं करते, अल्लाह के आदेश की वही करते जिसका आदेश दिया जाए। कह रहा तुम ईमान लाओ, लोगों को, मोहम्मद कह रहे हैं दूसरे लोगों को, इनको मुसलमान बनाओ, नहीं तो क्या होगा, जन्नत जहन्नुम में जाएंगे और नरक का ईंधन बनोगे, मतलब आप आग में जलते रहोगे और आग भी जलाओगे। तो ये मुसलमानों के लिए, अर्थात तुम्हारा कर्तव्य अपने परिजनों को इस्लाम की शिक्षा दो ताकि वह इस्लामिक जीवन व्यतीत करे और नरक का ईंधन बनने से बच जाए। हदीस में है जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाए उसे नमाज पढ़ने का आदेश दो, और जब 10 वर्ष का हो जाए उसे नमाज के लिए जरूरत पड़े तो मारो। आप बताओ, ये मतलब इनको हिदायत दो, ये नमाज पढ़ें, मुसलमान बनाओ लोगों को। फिर मुसलमान बना के करोगे क्या आप भाई? वही तो करोगे जो तुम्हारी कुरान में लिखा है, जो तुम्हारे मोहम्मद ने लिखा है, लूटपाट करोगे और क्या करोगे। ये साबित हो गया है रिपोर्ट से कि जितने भी मदरसे के छात्र हैं उनके मन में कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति, ईसाइयों के प्रति, यहूदी और गैर मुस्लिम के प्रति घृणा बढ़ते हैं, क्योंकि यही तो सच्चा इस्लाम है। जो मौलाना आकर टेलीविज़न पर झूठ बोलते हैं कि नहीं हम तो ईमान की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ओ भाई ईमान की पढ़ाई तो नफरत की पढ़ाई है आपकी। अरशद मदनी कहते हैं हम तो वही पढ़ाते हैं जो कुरान में लिखा है, तो मैं भी तो वही बता रहा हूँ जो कुरान में लिखा है कि किस तरह कुरान नफरत फैलाती है। मैं कौन सी नई चीज़ें बता रहा हूँ। और प्यारे मियाँ मदनी साहब, अब मैं अरबी भी सीख रहा हूँ, अब मैं पढ़ना भी जान गया अरबी। वोकैबुलरी तो मेरी अरबी में पहले से ठीक ठाक है, पढ़ना सीख गया, मैं लिखना सीख गया। हे काफिरों बहाना न बनाओ, आज तुम्हें उसी का बदला दिया जा रहा है जो तुम करते रहे। अब कह रहे काफिरों बहाना मत बनाओ, जब ये लूटते थे ना, आज तुमको उसी का बदला दिया जा रहा है जो तुम करते थे। यानी तुम इस्लाम को नहीं मानते थे, पैगंबर को नहीं मानते थे, मेरी हंसी उड़ाते थे, इसलिए तुम्हें लूट रहा हूँ। ओ भाई, एक प्रॉफिट लुटेरा, और उसमें भी बड़े वो आते हैं, कुरान इज़ ए कंप्लीट बुक। और कुरान तो अज्ञानता से भरी हुई किताब है, ये कंप्लीट बुक कैसे हो गई, ज्ञान की बुक कैसे हो गई। जिस अल्लाह को, दुनिया को बनाने वाले को यही नहीं पता कि धरती स्थिर नहीं है, वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। लेकिन कुरान का अल्लाह कह रहा है कि धरती चादर की तरह है, मैंने खंभे गाड़ दिए, ऊपर से पत्थर लगा दिए, हिल ना जाए पृथ्वी। वो भूकंप तो फिर भी आ रहे हैं, और फिर पहाड़ ऊपर से किधर से आते हैं यार। कोई पृथ्वी कागज़ है कि उसको दबा दो उड़ जाएगी हवा से। अच्छा जी, और देखो और क्या झूठ बोला मोहम्मद ने। हे ईमान वालों, अल्लाह के आगे सच्ची तौबा करो, क्योंकि अल्लाह भी झूठा, तुम्हारा पैगंबर भी झूठा, कुछ अता पता ही नहीं है। संभव है कि तुम्हारा पालनहार दूर कर दे तुम्हारी बुराइयाँ, तथा तुम्हें प्रवेश करा दे ऐसे स्वर्गों में बहती हैं जिसमें नहरें। जिस दिन अपमानित नहीं करेगा नबी को, न उन्हें तो ईमान लाएं, उनके साथ उनका प्रकाश दौड़ रहा होगा, उनके आगे पीछे, उनके दाएं पीछे भी प्रार्थना कर रहे होंगे, हमारे पालनहार पूर्ण कर दे हमारे लिए हमारा प्रकाश था, क्षमा कर दे हमें, वास्तव में जो तू चाहे कर सकता है।
सच्ची तौबा का अर्थ है पाप को त्याग दो। अच्छा एक बात बताइए, सच्ची तौबा कर सकता है क्या मुसलमान? अरे इस्लाम की कुरान की आयत ही तो कहती है पाप करो, लोगों को कत्ल करो, लोगों के धन को लूट लो, और इस्लाम में उसको माले गनीमत कहते हैं। उसको हराम नहीं कहा गया, उसको अवैध भी नहीं कहा गया, उसको कहा गया ये बड़ा पुनीत कार्य है। अगर तुम दूसरों के काफिरों का धन लूटोगे, उनकी औरतों को लूटोगे, उनको यौन दासी बनाओगे, पुनीत कार्य है। सिर्फ शर्त यह है कि 20% हिस्सा उसमें मोहम्मद को मिलना चाहिए। तो 20% हिस्सा इनके प्रॉफिट्स आप खुद लेते थे। हे नबी आप जिहाद करें काफिरों और मुनाफिकों से, उन पर कड़ाई करें, उनका स्थान नरक है बहुत बुरा। देखो 9वीं आयत में अल तहरीम की मैं फिर बोल दिया, मोहम्मद को खुजली थी कि जो इनकी बातों का विरोध करे उसके लिए एक ऐसी आयतें उतार दो। वह कह रहा है कि जिहाद करो काफिरों से, यानी जिहाद असगर करो, यानी कत्ल करो उनको, और मुनाफिकों के ऊपर कड़ाई करो, जो इस्लाम को नहीं मानते, जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, उन पर भी कड़ाई करो, उनको भी कत्ल करो। उनका स्थान नरक है, वो कोई नरक वर्ग नहीं है। नरक में पड़ेगा वो, नरक में वो व्यक्ति जाएगा जिसने अपने आप को प्रॉफिट घोषित किया किसी ने भी, और दूसरों को नीच बताया, दूसरों को कत्ल किया, सारे गंदे काम किए, काफिले लूटे, औरतों को बाजारों में लूट लिया। नरक में जाए वो, और वही जाएगा अगर कोई नरक है तो मेरे मुस्लिम भाइयों इस सब्जबाग में मत पड़ो कि नबी के रास्ते पर चलने से आप आतंकवादी बनोगे, आप लुटेर और कातिल बनोगे। अच्छे बन ही नहीं सकते। जरा नबी की सीरत तो पढ़ लो, इब्ने इसाक, सही बुखारी, सही मुस्लिम में पढ़ लो नबी साहब करते क्या थे, उसके बाद कोई फैसला दो। हवाबाजी नहीं चलने वाली, किताबों से बता रहा हूँ तुम्हारी से। अल्लाह ने उदाहरण दिया उनके लिए जो काफिर हो गए, नूह की पत्नी और लूत की पत्नी का, जो दोनों विवाह में थी भक्तों के, हमारे सच्चाचारी भक्तों में, फिर दोनों ने विश्वासघात किया तो उनके अल्लाह के यहाँ कुछ काम नहीं आए, और दोनों स्त्रियों ने कहा प्रवेश कर जाओ नरक में। अब एक फिर झूठ और बोल दिया कि जो नूह की जो पत्नी और लूत की पत्नी ने कहा हम नहीं मानते। हालांकि नूह और लूत इसका जिक्र कुरान में है, लेकिन बाइबल और यहूदियों की पुस्तक में नहीं है। यानी कि वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन मोहम्मद ने जबरदस्ती ये साबित करने के लिए कि इस्लाम सबसे पुराना, उनके पैगंबरों को भी, उनके नबियों को भी अपने यहाँ बना लिया। डेविड का दाऊद बना दिया, इब्राहिम का इब्राहिम बना दिया, जोसेफ का यूसुफ बना दिया। इस तरह सारा चोरी कर लिया ये ज्ञान मोहम्मद ने। तो ये कह रहे हैं उनको नरक में प्रवेश दिया। ये किसने, आपने ये बताओ किसने देखा कि वो नरक में प्रवेश हुआ उनका? तुमने देखा नरक? देखा मोहम्मद ने? यानी इतना इतना झूठ करते हैं, इतना झूठ बोलने, जितने बड़ा झूठा नबी, इसलिए हम इनको झूठा नबी बोलते हैं। अच्छा जी 11वीं आयत, उदाहरण दिया अल्लाह ने इनके लिए जो ईमान लाए। फिरौन की पत्नी का, जब उसने प्रार्थना की मेरे पालनहार बना दे मेरे लिए अपने घर स्वर्ग में, मुझे मुक्त कर दे, फिरौन और उसके कर्म से मुझे मुक्त कर दे, अत्याचारी जासी थे। अब ये हदीस में है कि पुरुषों में बहुत पूर्ण हुए, पर स्त्रियों में इमरान की पुत्री मरियम, यही गलत है। इमरान की पुत्री मरियम नहीं थी। मरियम जो जीसस की माँ थी, वो पुत्री किसकी थी? जोखिम की पुत्री थी। इमरान को अम्मार कहा गया है बाइबल में और यहूदियों की पुस्तक में। वो दूसरी मरियम थी जो मोहम्मद, इस जीसस की माँ से 1000 साल मर चुकी थी। तो सारा झूठ ही झूठ है। अच्छा जी 12वीं आयत पढ़ लेते हैं जी, आखिरी आयत है शायद ये। हाँ जी 11वीं आयत फिरौन की, हाँ 12वीं आयत, तथा मरियम इमरान की पुत्री। फिर यहाँ झूठ गलत बोला गया, मरियम इमरान की पुत्री नहीं थी। इमरान की जो पुत्री थी वो मरियम थी, दूसरी थी। ये जो मरियम थी जोखिम की पुत्री थी, और ये मुसलमान भी नहीं थी। न जीसस मुसलमान थे, न ये मुसलमान थे, लेकिन मोहम्मद ने कहा नहीं ये तो हमारे पैगंबर की माँ है, ये तो मुसलमान ही थी। यानी कि झूठ बोलने में भी बड़ी ताकत लगाई इन लोगों ने। तथा मरियम इमरान की पुत्री जिसने रक्षा की अपने सतीत्व की, तो फूंक दिया हमने उसमें अपनी रूह आत्मा। मरियम ने सच मारा, अपने पालनहार की बातों में और पुस्तकों को इबादत करने वालों में थी। कह रहा उसने अपने सतीत्व की रक्षा की, मीन्स उसने अपने सतीत्व की रक्षा की, क्योंकि मरियम के जो जीसस पैदा हुए थे वो कुंवारी थी। जब उनके पैदा हुए थे तो रूह फूंक दी, यानी फूंक मारी मरियम के शर्मगाह में, और जीसस पैदा हो गए। ये संभव है कि कोई व्यक्ति इस तरह पैदा हो जाए? दुनिया का इतिहास बताता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें आपस में परागण होता है, यानी नर मादा एक में ही होते हैं। कुछ
प्रजातियां भी ऐसी होती हैं, एनिलिड वगैरह, केंचुए वगैरह, जो नर मादा एक में ही होते हैं और अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं। और कुछ एक सेल वाले जीव होते हैं, जो अमीबा है, अमीबा प्रोटियास, और एक है क्या है यार, पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना। ये अपनी सेल डिवाइड करके ये अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो नर और मादा अलग अलग होते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब पे कोई माइक्रोस्कोप तो था नहीं कि वो पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना को देख लें, क्योंकि तो बिना माइक्रोस्कोप दिखते नहीं। तो निश्चित तौर पर मोहम्मद का जो असर रहा होगा, ये रहा होगा कि नर और मादा अलग अलग जोड़े में होते हैं। जब नर और मादा अलग अलग जोड़े में होते हैं और बिना नर और मादा के संभोग के कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता, जो कि हमें आंखों से दिखता है, तो फिर रूह फूकने से जीसस कैसे पैदा हो गए, ये बड़ी समझ की बात है। ये बड़ी ही बेतुकी बात है जो कुरान में वर्णित है। तो आप ये देखिए, इसमें बात हो रही है मोहम्मद का, इस पूरी आयत में मोहम्मद को वो दर्द झलक रहा है हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि इनकी जो दो पत्नियां थीं, हफ्सा बिनते उमर और आयशा बिनते अबू बकर, जो बड़ी फेमस और बड़ी चर्चित है, जिसकी वजह से नूपुर शर्मा को धमकियां दी जा रही थी। ओ भाई, तुम धमकियां दो तो इनको दो, अपने उमरान को दो, जो किताबों में लिख गया उनको मारो, उनको लानत भेजो आप डरा डरा कर। तो इस्लाम की आइडियोलॉजी है, लोगों को डराओ और धमकाओ, सच्चाई सामने ना आने दो। देखिए, ज़्यादा चिल्लाता वही है जिसमें कुछ कमी होती है। जो सही रास्ते पर होता तो बोल देता मैं सही रास्ते पर हूँ। तो इनकी बौखलाहट का नतीजा, मौलवियों की बौखलाहट का नतीजा ये है कि आज जब सोशल मीडिया आ गया है, इनकी परतें परतें दर उधड़ रही हैं। तो ये था आज का चैप्टर, सूरा अल तहरीम की आयतों का विश्लेषण और व्याख्या, कि किस तरह इस्लाम में गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरी हुई है, किस तरह मोहम्मद साहब अपनी दो पत्नियों से चिढ़ने लगे जब मोहम्मद साहब को रंगे हाथों मारिया अलकिबतिया के साथ इन्होंने पकड़ लिया। गो कि मोहम्मद साहब ने बड़ी चालाकी करी, अपनी पत्नी हफ्सा को भेज दिया उसके पिता उमर के घर, जो दूसरे खलीफा हुए, कि जाओ तुम्हारे पिताजी बुला रहे। और जब वो वापस लौट के आए, उन्होंने देखा तो कोई पिताजी नहीं बुला रहे। और जब पिताजी नहीं बुला रहे तो वो बाहर बैठ के, ये अंदर दरवाजे से निकले हाँफते हुए, तो नई नई आयतें ला दी कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर चाहे उसके लिए सारी माफ़ है, जिस स्त्री पर हाथ रख दे वो स्त्री अच्छी है। अब ये बताइए, ये कोई एक अच्छा काम है कि एक पैगंबर लड़कियां गिफ्ट में ले, मारिया अलकिबतिया सीरीन कॉप्टिक ईसाइयों को? तो ये सोचने और समझने की बात है कि किस तरह से जो ये कहते हैं हमें नबी के रास्ते पर चलना, नबी के रास्ते पर चलो, 80-90 साल की बुजुर्ग भी कह रही हैं बेचारी, उनको क्या पता, हो तो भोली वाली सीधी वाली हैं। अगर मैं सही मायने में, आप नबी के कैरेक्टर को पढ़ लो, मोहम्मद के कैरेक्टर को पढ़ लो, तो आपको पता लग जाएगा नबी का रास्ता वो नहीं है जिस पर हम चल सकें। नबी का रास्ता तो नफरत से भरा है। नबी के रास्ते पर चलने का मतलब है कि आप अपराधी हो जाओगे, और अपराधी होने से आप जेल में चले जाओगे, क्योंकि नबी का रास्ता तो कहता है गैर मुस्लिमों को पूरी दुनिया से ख़त्म करना है, उनसे टैक्स वसूलना है, रंगदारी वसूलनी है। तो आज कोई रंगदारी अगर कोई गली का गुंडा भी वसूलता है तो पुलिस उसको अंदर कर देती है। तो सोचने वाली बात है कि नफरत ये कुरान फैलाता है, या कुरान पर चलने वाले क्या अपराधी नहीं होंगे? आज यही वजह है कि 90% जो अपराधी हैं वो मुसलमान बनते हैं, इस्लाम को मानने वाले बनते हैं, कि उनको तो बता दिया गया है कि दूसरे का माल लूटा कोई अपराध नहीं है, तो माले गनीमत है, ये तो उनका हक है अल्लाह की तरफ से। तो एक काल्पनिक अल्लाह को गढ़कर जिस तरह की ये खड़ी की गई है कुरान, और ये जो विचारधारा खड़ी की गई है, हमारा उद्देश्य इसके बारे में सच्चाई बताना है। अगर किसी को लगता है हम गलत बता रहे हैं, तो भाई आप किताबों में लिखा है, और फिर आपके पास तो कोर्ट का रास्ता भी खुला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा बीजेपी के दबाव में, तो आप इंटरनल कोर्ट ऑफ जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है वो वहाँ चले जाइए, हम वहाँ साबित कर देंगे कि इस्लाम पर और कुरान पर तो बैन ही लगा देना चाहिए। हम तो ये दलील रखेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।